देखिए सुचरिता, मैं महाराष्ट्र सरकार को एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू आस्क द महाराष्ट्र गवर्नमेंट जस्ट वन क्वेश्चन। आपको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है आज, और भारत की जितनी जनता है मेरी बात को सुन ले। महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ मंत्री शरद पवार के दाहिने हाथ कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो मुझे फंसाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार कहा वहां पे, ये तो फंसेगा, इसको टीआरपी वाले मामले में फंसाएंगे, और ये फंस चुका है। और उससे ज्यादा जब उनके सामने मेरे रिपोर्टर ने कहा मगर आपके पास तो कोई तथ्य नहीं है, सारे रिपोर्ट तो कोई इंडिया टुडे के बारे में है, वो तो रिपब्लिक के बारे में नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई मतलब नहीं बनता, वो फंसेगा। 4 बार बोला टीआरपी मामले में वो फंसेगा, बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। यानी कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ये फंसाने की कोशिश हो रही है। यानी कि इसमें हो रही है जो अंग्रेजी में कहते हैं फिक्सिंग। इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, परमवीर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। खुल करके इनकी प्लान है रिपब्लिक को, अर्नब को फर्जी केस डाल के फिक्स करो। और यही बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये आज मैं नहीं बोल रहा। मैंने 8 तारीख को कहा था कि ये झूठे फरेबी लोग ये मुझे फंसाने की कोशिश करें, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नहीं तो लॉजिकली बात को अगर समझे, एक मंत्री जिसकी मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स है, वो तो गृह मंत्रालय का भी नहीं है महाराष्ट्र का, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस के साथ। मैं जानना चाहता हूं और पूछता है भारत कि इस व्यक्ति विशेष को कैसे पता है कि मैं फंसने वाला हूं? इस व्यक्ति विशेष को यह खबर कहां से आई कि मैं फंसाया जाऊंगा? यानी कि ये एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, ये पूरी और पूरी तरह से राजनीतिक साजिश और फंसाने की कोशिश है। अब बताइए, मुझे पूछता है भारत, कहते हैं फंसेंगे फंसेंगे, फंसेगा फंसेगा फंसेगा, ये फंसेगा, ये बुरा फंसेगा, और फिर कहता है ये सुसाइड करेगा, मैं सुसाइड करूंगा, मैं फंसूंगा, मैं फंसने के बाद सुसाइड करूंगा। बात को गहरी, मतलब इस बात को गंभीरता से ले लोग। भारत के नंबर 1 नेटवर्क के संपादक फंसाए जाएंगे, और भारत के नंबर 1 नेटवर्क के संपादक फंसाए जाने के बाद, फर्जी केस डालने के बाद आत्महत्या करेंगे। मतलब इसकी प्लानिंग में आज पूरे भारत को कह रहा हूं, विनय जी देखिए, ये साजिश देखिए किस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। अरे नवाब मलिक पूछता है, भारत दुबई वाले भाई ने स्क्रिप्ट लिखी है क्या तुम्हारे लिए? कि बॉलीवुड के बादशाह ने स्क्रिप्ट लिखी है तुम्हारे लिए? अर्नब गोस्वामी को फंसाओगे, वो आत्महत्या करेगा, कैसे पता आपको? मेरे मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पर आपका इतना विश्लेषण क्यों हो रहा है, यह बताएं। आप कह सकते हैं कि मैं अर्नब के दावों को नहीं मानता, आप यह कह सकते हैं जरूर कि अर्नब कहता है कि यह टीआरपी का केस फ्रॉड केस है, और मैं अर्नब की बात को नहीं मानता, मैं मानता हूं यह फ्रॉड केस नहीं है। मगर आप वो नहीं कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप फिर से मैं दर्शकों को बता दूं। आप कह रहे हैं हमने ये फर्जी केस करके इसको फंसाया। आप कह रहे हैं कुछ भी तथ्य हो, ये फंसेगा, ये बुरा फंसेगा, और ये बहुत झंझट में पड़ेगा। यानी कि देखिए, शब्दों का प्रयोग बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, उसको समझना। ये झंझट में पड़ेगा, ये फंसेगा, ये फंसाया जाएगा, और फंसाए जाने के बाद मुझे लगता है कि ये आत्महत्या करेगा। क्या आपने ऐसी एनालिसिस सुशांत सिंह राजपूत की भी की थी क्या? इसीलिए आपने सुशांत सिंह राजपूत के बाद, केस के बाद, आपने सीधी तरह से कह दिया कि इसने आत्महत्या की। आपको सुशांत सिंह राजपूत ने फोन किया था क्या, नवाब मलिक जी? आप सबके आत्महत्या के बारे में इतना विश्लेषण क्यों करते हैं? क्या मैंने बोला कि आप आत्महत्या करेंगे? क्या मैंने बोला कि आप फंसेंगे?
आपने बोला मैं आत्महत्या करूंगा। आपको कैसे पता मैं आत्महत्या करूंगा? यानी कि ऐसा तो नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अब परिस्थिति ऐसा कर देंगे, या तो आपकी आशा है या आपकी प्लानिंग है। ये कोई मासूम सा कमेंट नहीं है विनय, मैं भारत के लोगों को कह रहा हूं, ये कोई मासूम सी टिप्पणी नहीं है इनकी। विनय जी, ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों की हिम्मत देखिए जी, इनकी हिम्मत देखिए कि भारत के नंबर 1 नेटवर्क के संपादक के आत्महत्या के बारे में पहले से ही बता रहे हैं। अरे और नवाब मलिक, ये सुन लो सीधी बात, अर्नब जी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। ऊपर से नीचे अपने आप को देखो, शीशे में जाओ और पूछो कि मैंने अपने मुंह से कैसी गंदी बातें कह दी कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करेगा। नहीं करूंगा मैं आत्महत्या। आत्महत्या तो होगी झूठ की, असत्य की आत्महत्या होगी, फरेब की आत्महत्या होगी, यस, साजिश की आत्महत्या होगी। भारत के नंबर 1 नेटवर्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कि नेटवर्क को फंसाओ, संपादक को फंसाओ, वो आत्महत्या करे तो बोलो वो तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। कल ये भी कहेंगे, आशा है इनकी कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करे और फिर कहे कि भाई क्या करे, ऐसे लोग होते हैं ना डिप्रेस टाइप। फिर कहेंगे सुचरिता सुशांत के बारे में जैसे कहा, ये डिप्रेस टाइप के व्यक्ति। और फिर बॉलीवुड वाले आके कहेंगे ये हैंडल नहीं कर पाए। हम अगर इनकी सिचुएशन पे होते, हमें देखिए हम हैंडल करते, हम आत्महत्या नहीं करते। मगर अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या की। अर्नब कमिटेड सुसाइड, सो बैड एग्जैक्टली। मगर ये समझ नहीं पा रहे सुचरिता कि हम कैसे लोग हैं। 1000 अग्नि परीक्षा से आगे निकलते हुए ये चैनल बनाया हमने। हमारे बारे में इतनी बुरी सोच सुचरिता, विश्वास तो नहीं हो रहा मुझे। मैंने जब पहली बार ये टेप देखा, अरे फंसाने की बात। मैं आज न्यायालय को कहना चाहता हूं ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा फरेब है। सचिन वाजे करके एक आदमी है, सचिन वाजे, डीसीपी परमबीर सिंह के नंबर 2। ये सचिन वाजे और परमबीर सिंह की प्लानिंग है, फरेब का केस है। और आज एक बहुत बड़े मंत्री ने खुद ब खुद कह दिया है, तो मुझे और कहने के लिए और कुछ नहीं है। विनय जी, आपने सुना मेरी बात। ये पूर्व चिंतित साजिश है इनकी। जी अर्नब, दिस इज पूर्व चिंतित, प्री नियोजित, प्री प्लान साजिश। अर्नब भाई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। ये कोई मैं और एक बात कहना चाहता हूं, और कह के मैं 1 मिनट का विराम लूंगा। आज मुझे इन्होंने कहा 11 बजे असेंबली जाइए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज विनय जी, हमारे नेटवर्क के 4 हमारे सहयोगी क्राइम ब्रांच में जा रहे हैं। मैं भारत की जनता को हाथ जोड़ के आज कहना चाहता हूं कि मैं इस साजिश को जब तक खत्म ना करूं, आपके सहयोग के साथ, मैं जब तक इनको परास्त न करूं, मैं नहीं रुकूंगा। मेरे 4 सहयोगी आज न्यूज रूम में नहीं है, खबर देने का टाइम नहीं है उनको। कहा क्या कर रहे हैं हमारे नेटवर्क के संपादक, आज क्या कर रहे हैं? खबरों की दुनिया में नहीं है, सब पहुंच गए क्राइम ब्रांच, सबको ले गए क्राइम ब्रांच, कोई बाकी नहीं रहा। आज इतनी बड़ी खबर है और लुटियंस की मीडिया चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भारत के नंबर 1 नेटवर्क के जितने संपादक है सब आज क्राइम ब्रांच में। सचिन वाजे करके एक आदमी है, सचिन वाजे और परमबीर सिंह, उनकी इंटेरोगेशन करने। आप सब चुप हो, अब सीबीआई का केस आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुचरिता, ओवर टू यू।